क्या आप एक विनम्र पुरुष हैं? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, लेकिन वास्तविकता में और भी अधिक पुरुष अधीनस्थ आदतें विकसित करते हैं और वे स्वयं इसे नहीं जानते। वे महिलाओं के प्रति विनम्र होते हैं, अपने काम में भी विनम्र होते हैं और जीवन के प्रति भी विनम्र होते हैं। कोई भी पुरुष कभी भी कीचड़ के जैसा व्यवहार करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और यदि आप वर्तमान में असफल हैं, तो अच्छी तरह से विचार करें। शायद आप बहुत विनम्र हैं, भले ही आप इसे इनकार करें। सुनिए, यह आपका दायित्व है कि आप अपनी बुरी आदतों को पहचानें और स्थायी रूप से उन्हें छोड़ दें। इसीलिए हम यहां कमजोर पुरुषों की 7 दैनिक आदतों पर बात करेंगे। इन आदतों से बचना अत्यंत आवश्यक है। पहला बिंदु, सभी को प्रसन्न करना। विनम्र पुरुष लगातार दूसरों को प्रसन्न करते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छे पुरुष वास्तव में थोड़े स्वार्थी होते हैं। वे अपने जीवन और उद्देश्य के बारे में स्वार्थी होते हैं। ये पुरुष जानते हैं कि वे हमेशा हर किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। वे ना कहने या जरूरत पड़ने पर बोलने से नहीं डरते। वे मिलनसार और न्याय संगत होने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को यह बात नागवार हो तो भी उन्हें संभालने की क्षमता होती है। दूसरा बिंदु, भूतकाल पर अटकना। कमजोर पुरुष लगातार अपने भूतकाल के बारे में बात करते हैं, इसे अपनी हार का बहाना बनाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत पुरुष भूतकाल पर समय बर्बाद नहीं करते और विशेष रूप से बुरे अनुभवों को बार बार दोहराने या महान दिनों के ख्वाबों में खो जाने में समय नहीं बर्बाद करते। बेशक वे अपने भूतकाल को स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, लेकिन वे बार बार बुरे अनुभवों को नहीं दोहराते या ख्वाबों में खोए नहीं रहते। इसके बजाय वे वर्तमान के लिए जीते हैं और भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। तीसरा बिंदु, खुद को चुनौती न देना। आपने आखिरी बार खुद को कब चुनौती दी थी? कमजोर पुरुष चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे उनसे भाग जाते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे पुरुष खुले हुए हाथों से चुनौती को स्वागत करते हैं। यह उन्हें उत्साहित करता है। चुनौतियां और प्रतियोगिता सीधे रूप से एक पुरुष के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, खासकर यदि उसे उन चुनौतियों को पार करने में सफलता मिलती है। उच्च टेस्टोस्टेरोन पुरुष को अधिक शासक और सक्रिय बनाता है। इसलिए जरूरत है कि आप खुद को चुनौती देने का तरीका खोजें, भले ही वह चुनौती आपको डराने वाली हो। यह आपका धर्म है एक पुरुष के रूप में। पांचवां बिंदु, कोई धार्मिकता न होना। धार्मिकता का विचार करें। धार्मिकता के बिना व्यक्ति अत्यंत अपवित्र और वृद्धिशील होता है, और खासकर सेक्स और खाने के समय। वर्तमान समय में लोग विधि और सोशल मीडिया पर अपनी नैतिकता को सीखने के लिए भरोसा करते हैं, जिसके कारण कई लोग असंस्कृत हो रहे हैं। विधि आपको नैतिकता के बारे में कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है। बेशक वहां कई ऐसे कानून हो सकते हैं जिन्हें आप तोड़ सकते हैं और फिर भी आपकी नैतिकता के साथ भले तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। आपको नैतिकता को सिखाने के लिए अनेक ऐसे कानून हो सकते हैं जिन्हें आप तोड़ सकते हैं, और विधि द्वारा स्वीकार किए जाने वाले कई ऐसे कानून हो सकते हैं जो नृहत्यता और अनृज्जुति हैं। इसलिए नैतिकता के बारे में शिक्षा देने के लिए आप विधि और समाज से परे देखें। छठा बिंदु, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग। क्या आप एक समझदार पुरुष को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए कल्पना कर सकते हैं? वैसे नहीं, क्योंकि कोई भी समझदार पुरुष को टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल नहीं करता है। अधिकांश लोग इसे नाकारेंगे और कहेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम शैक्षणिक है, लेकिन यह एक सबसे बड़ा कचरा है। यह समय को महत्वपूर्ण गतिविधियों पर बेवकूफ रूप से खर्च करता है। सातवां बिंदु, सितारों का पूजन। किसी और व्यक्ति को पीढ़ी पर रखने की तुलना में कुछ भी कमजोर नहीं होता है। यश और स्थिति लोगों को अंधेरे में ढला देते हैं। ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें और दूसरों के सामने अपने आप को न रखें या अपने मूल्यों के ऊपर। वैसे यदि आप जीवन में स्तर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो न भूलें कि पसंद और सब्सक्राइब बटन दबाना। अगले संवाद तक।